सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं चुनावी मुद्दों को लेकर। जी हां, चुनाव नजदीक है और जब चुनाव नजदीक होते हैं तो राजनीतिक पार्टी के नेताओं की नजर एक खास वर्ग पर होती है। वो वर्ग है मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वर्ग मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता हथकंडे अपनाते हैं। तमाम तरह की रणनीतियां बनती हैं, नए प्लान बनते हैं, तमाम तरीके के वायदे किए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक उसी के पास जाता है, मुस्लिम वर्ग उसी को वोट देता है जिसको पहले से वोट देता आ रहा है, या फिर उन राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं जहां उन्हें फायदा आता है, फायदा लगता है। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की नजर एक खास वर्ग पर है। वो वर्ग है मुस्लिम वोट बैंक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में है और मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए ही असदुद्दीन ओवैसी बीते कुछ समय पहले आजमगढ़ गए थे। उन्होंने वहां पर एक खास मैसेज भी दिया था मुस्लिम वोट बैंक को। मुस्लिम वोट बैंक अब की बार किसके साथ खड़ा होगा और क्या असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की जो कोशिशें हैं वो क्या उनकी कोशिशें कामयाब होगी? मेरे पास कुछ रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट के जरिए आपको बताता हूं कि आखिरकार मुस्लिम वोट बैंक की क्या स्थिति है और असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और इससे अखिलेश यादव, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान अब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक देखने को यह मिल रहा था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ था, वो अखिलेश यादव के साथ था, लेकिन ओवैसी का यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में उतरना ये बताता है कि मुस्लिम वोट बैंक बट सकता है। मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा था, तो देखिए, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अखिलेश यादव से, जी हां, असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव से पहले भी नाराज रहे थे। दरअसल इसकी वजह यह थी कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय 12 बार, जी हां, करीब 12 बार ओवैसी को पूर्वांचल आने से रोका गया था। ओवैसी को रोका गया था जब अखिलेश यादव की सरकार थी। इतना ही नहीं, 28 बार उनका कार्यक्रम निरस्त भी किया गया था। यानी कि अखिलेश यादव ये भली भांति जानते थे कि असदुद्दीन ओवैसी अगर यूपी में आते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। मुस्लिम वोट बैंक की तोड़ने की बात यहां पर अब सामने आ रही है। मुस्लिम वोट बैंक अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं तो ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल के जो मुस्लिम वोटर हैं वो इससे पहले सपाई, जो समाजवादी पार्टी है, उसके साथ खड़े होते थे, चुनाव के समय उनके साथ नजर आते थे। लेकिन अब प्रदेश के 6 जिलों की मैं बात कर लेता हूं, तो प्रदेश के 6 जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इस 6 जिलों पर निगाहें टिकी हैं असदुद्दीन ओवैसी की। मैं आपको उन जिलों का नाम बता देता हूं: बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, शामली। ये वो जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी काफी हद तक अधिक संख्या में है और अगर ओवैसी इन मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो अखिलेश यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं ओवैसी की बात यहां पर इसलिए और भी करूंगा क्योंकि ओवैसी ने बीते कुछ समय पहले की मैं बात करता हूं तो बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उन्होंने अपने कई उम्मीदवारों को उतारा था और उन्हें अच्छी खासी सीटें वहां पर मिली थी। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओवैसी का ये गेम चेंजर, अब ओवैसी का ये रणनीति बहुत बड़ी अच्छी साबित हो सकती है मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए। मैं ओवैसी की जानकारी और आपको दे देता हूं।
ओवैसी जब बीते समय पहले आजमगढ़ में गए थे, तो आजमगढ़ की धरती पर जब उन्होंने वहां पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की शुरुआत की, और गौर कीजिएगा कि ओवैसी ने किसी और जिले में एंट्री नहीं की, खास तौर पर आजमगढ़। आजमगढ़ का मतलब है कि वो सीधा सीधा अखिलेश यादव को टक्कर देना चाहते हैं, वो अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। अखिलेश यादव से असदुद्दीन ओवैसी पहले भी नाराज थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो ओवैसी को वहां जाने से रोका गया, चुनाव यात्रा करने से रोका गया, रैली करने से रोका गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार ने ओवैसी को यूपी में आने की एंट्री दी। यूपी में एंट्री आते ही असदुद्दीन ओवैसी खिलखिला उठे। असदुद्दीन ओवैसी एक खास वर्ग जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर उस वोट बैंक को अपनी तरफ ला पाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो इसका सीधा असर अखिलेश यादव पर पड़ेगा। अखिलेश यादव को आजमगढ़ में बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अभी इतनी जल्दी नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से ओवैसी के साथ नजर आएंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ओवैसी जो नारा दे रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की जो बात कर रहे हैं, ये चीजें उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अब की बार की मैं बात करूं तो ओवैसी एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में बनना चाहते हैं, एक अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नया मुस्लिम वर्ग का चेहरा बनना चाहते हैं। इस कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर और अन्य छोटे जो हैं उन दलों से मुलाकात भी की है। तो ये चीजें बताता है कि चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी कितने सजग हैं, कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव से सीधी टक्कर लेने का मतलब यह है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए हैं। चुनाव में वोटों को बांटने, मुस्लिम वोटों को अपने साथ लाने की पूरी तैयारी असदुद्दीन ओवैसी ने की है। असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्लिम वोट बैंक काटते हैं तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, इसका सीधा सीधा फायदा होगा बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा। यही देखने को मिला था बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय मुस्लिम वोट बैंक अलग हुआ था, मुस्लिम वोट बैंक टूटा था, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोट बैंक अगर टूटता है तो अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने भी तैयारियां कुछ कम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने भी कमर खूब कस ली है। अखिलेश यादव भी ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी वोट बैंक में सेंध लगा लेते हैं तो इसका फायदा न सिर्फ ओवैसी को होगा बल्कि बीजेपी को भी होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। वोटों के जो बंटने का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बन चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का नारा ये देना कि अब मुस्लिम वर्ग के लोग ताली नहीं बजाएंगे, अब किसी ऐसे प्रत्याशी या पार्टी को वोट नहीं देंगे जो उनका इस्तेमाल करती है, अब उसको वोट दिया जाएगा जो उनके लिए काम कर रहा है। यूपी में जो जमीनी हकीकत है, जो स्थिति देखने को मिल रही है, और जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक की मैं बात कर रहा हूं, तो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव से पहले भी बीते कुछ समय से नाराज भी चल रहे हैं। दरअसल सीए और एनआरसी जैसे मुद्दे पर अखिलेश यादव ने खुलकर कुछ नहीं बोला था, जिस वजह से मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव से नाराज हो गए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। ऐसे मुद्दे हैं जो अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबक खड़ा कर रहे हैं। ओवैसी का उतरना यानी कि
बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचना और अखिलेश यादव को नुकसान होना, वोटों में सेंध लगना। फिलहाल के लिए आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।